जब गठबंधन में रह करके ही जब खोखला कर रहे थे और किस तरह से वो जो चिराग स्ट्रेटजी जो उन्होंने बनाई थी वो किससे छुपा हुआ है बिहार में। आज कम से कम एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जा तो रहे हैं जनता के बीच में, जगह जगह जा करके कम से कम लोगों की समीक्षा तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं कि उसके कार्य जो उन्होंने कार्य किए हैं विकास के लिए वो कितने धरातल पे फलीभूत हो रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से इन लोगों ने एक वो दे रखा है जंगल राज, ये चारा चोर, ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया में और कोई घोटाले कभी भी नहीं हुए। ये जो छापेमारी का जो सर्वे का नाम ये जो दे रहे हैं तो वो क्या है। तो इनके पास आप सोच लीजिए कि बीबीसी के दफ्तर पे कभी आपने सुना है किसी मीडिया के दफ्तर पे इस तरीके से लगातार जो छापे मारी जा रही है। ये दबाव की राजनीति नहीं कर रही है भाजपा, इससे घटिया राजनीति का क्या प्रमाण चाहिए जो भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। वो वाला जो दावा था ना कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, आज ये भाजपा के काल में, ये मोदी जी के कार्य में, नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में क्या हुआ है, 100 में 99 शोषित है ये वाला, और 1 भाग उनका है क्योंकि एक व्यक्ति के पास उन्होंने देश की पूरी प्रॉपर्टी लगभग जो दे दी है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा नहीं कर रहे हैं और बिहार को व्यवधान में पहुंचा चुके हैं, अब उनके पास कोई ऐसा काम नहीं बचा है। चिराग पासवान बिहार को बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ रितु जायसवाल जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं। चिराग पासवान लगातार महागठबंधन सरकार पर अटैक कर रहे हैं। वो महागठबंधन पे अटैक कर रहे हैं, विपक्ष में है तो करेंगे ही अटैक, पर ये समझिए कि वो नीतीश कुमार जी पे जो अटैक कर रहे हैं वो आज जब नीतीश कुमार जी उनसे अलग है, महागठबंधन एनडीए से जब वो हट गए नीतीश कुमार जी, तब भी अटैक कर रहे हैं तो समझ में आता है। वो तो तब भी अटैक कर रहे थे जब वो अपने आप को राम का हनुमान बताया करते थे, यानी कि जब गठबंधन में रह करके ही जब खोखला कर रहे थे और किस तरह से वो जो चिराग स्ट्रेटजी जो उन्होंने बनाई थी वो किससे छुपा हुआ है बिहार में, है ना। तो उनकी बात तो बेकार रही। समाधान यात्रा पे आरोप लगा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो ये बता दें कि उनके कई सारे जो मंत्री यहाँ पे रहे या वो उन लोगों ने कितनी यात्राएं की। आज कम से कम एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जा तो रहे हैं जनता के बीच में, जगह जगह जा करके कम से कम लोगों की समीक्षा तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं कि उसके कार्य जो उन्होंने कार्य किए हैं विकास के लिए वो कितने धरातल पे फलीभूत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कम से कम उसकी समीक्षा तो हो रही है, वो जाके देख तो रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि 90 का दशक वापस लौट चुका है, जंगल राज आ गया है, रोज अपराध हो रहे हैं। उस पर आप लोग अपराध तो बढ़े हैं ना, इस पर तो सही नहीं, आप किस तरह से बात करेंगे? आप सुर्खियां बना करके बात करेंगे या अगर अपराध की ही बात करनी है तो फिर हमें उसके डाटा पे जाना पड़ेगा कि क्या जो है वो डेटा क्या कह रही है, क्या अपराध वाकई पहले से बढ़ा है या उनके द्वारा थोपा जा रहा है, अपराध खत्म हो गया है। ये बात हम नहीं कहेंगे कि नहीं अपराध बिल्कुल खत्म हो गया, ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से इन लोगों ने एक वो दे रखा है जंगल राज, ये चारा चोर, ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया में और कोई घोटाले कभी भी नहीं हुए, और किस तरीके से साजिश के तहत लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया चारा घोटाले में, ये भी किसी से नहीं, बिल्कुल और केस भी निकाले जा रहे हैं। तो ये जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी से नहीं जीत सकते तो दबाव की राजनीति करते हैं, जिस तरह से दंगे फसाद की राजनीति करते हैं, किसी से इनका चेहरा छुपा हुआ रह नहीं गया है। मुद्दे बात कर रहे हैं, कल बीबीसी के दफ्तर पे भी छापा हुआ है जिसको सरकारी सर्वे कहा जा रहा है। अब वही बात है ना कि किसी भी छापेमारी को आप सर्वे तो नहीं कह सकते, है ना। ये आपने जहाँ पे आपको सेंसस कराना था वहां पर आप अग्री नहीं हुए, और वहां पर जब यहाँ पर चलो जनसंख्या सर्वे चल रहा है, जनगणना की सर्वे हो रही है, ये तो यहाँ के मुख्यमंत्री की मजबूरी हो रही है कि केंद्र सरकार गठबंधन में रह करके भी उस बात के लिए तैयार नहीं हुए, तो एक सर्वे चल रहा है। ये जो छापेमारी का जो सर्वे का नाम ये जो दे रहे हैं तो वो क्या है। तो इनके पास आप सोच लीजिए कि बीबीसी के दफ्तर पे कभी आपने सुना है किसी मीडिया के दफ्तर पे इस तरीके से लगातार जो छापे मारी जा रही है। ये दबाव की राजनीति नहीं कर रही है भाजपा, इससे घटिया राजनीति का क्या प्रमाण चाहिए जो भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। एक फिल्म बनाई जाती है, उसको गायब कर दिया जाता है, उसे लोगों के बीच से आने के बाद फिर से हटा दिया जाता है। क्या डर है? उस फिल्म की सच्चाई से डर है? किस चीज का डर है? अपने पोल खुलने का डर है, अपना चेहरा नजर आने का डर है, और उसके लिए आप बीबीसी के दफ्तर पे छापे मरवाएंगे। दबाव की राजनीति करेगी भाजपा। मोदी जी कह रहे हैं हम अकेला हैं बाकी सब है, ऐसी लड़ाई हो रही है।
हम अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हैं। जानते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जिस पर हर चीज जैसे कई मुद्दे होते हैं, ठीक है, उसमें से आप एक मुद्दा उठा लो, अब भूख है, बेरोजगारी है, आर्थिक रूप से भारत टूट चुका है। क्या स्थिति जिनके वो नायक बने हुए थे मोदी जी, उसकी खुद की जहां उन्होंने पैसे लगाए थे जिनके नाम पे, वो उसकी स्थिति आज क्या हो गई है अडानी की, ये सब भी छुपा नहीं है। और उसमें LIC में लोगों के फंसे हुए पैसे, उनका क्या होगा? ऐसे लोगों, मतलब जो स्थिति आज हो गई, जहां उन्होंने पूरा दांव पे लगा दिया भारत को, जो व्यक्ति आज स्थिति भारत की क्या है उस पर वो बात नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति के पास 40% संपत्ति जो है पूरे देश का वो एक व्यक्ति के पास है। तो उन्होंने तो वो वाला जो दावा था ना कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, आज ये भाजपा के काल में, ये मोदी जी के कार्य में, नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में क्या हुआ है, 100 में 99 शोषित है ये वाला, और एक भाग उनका है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास उन्होंने देश की पूरी प्रॉपर्टी लगभग जो दे दी है और वहां पे ला करके, तो वो जो बात करेंगे वो किस तरह की बात करेंगे? उनके पास तो यही बचा है, कम्युनिज्म की लड़ाई कराएंगे, दंगे फसाद कराएंगे, हिंदू मुसलमान कराएंगे, और ये चल रहा है। आप देखेंगे एक के बाद एक दंगों की साजिशें जो चल रही हैं, और शुरुआत जो हो गई है, यही भाजपा की नीति रही है, दंगा कराओ, चुनाव जीतो, फूट डालो, चुनाव जीतो, ये भाजपा की स्ट्रेटजी है। और ये चेहरा जो है लोगों के सामने खुलना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, कहीं ना कहीं से भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे लोग थोड़ा सा वो जो कह रहे हैं ना, उनको जो कह रहे हैं ना, कभी भी आप सोचो जहां पर एक का बात कर रहे हैं कि एक नेता होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, यह क्या लोकतंत्र के लिए सही है? जो एक की बात करते हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? कितना घातक है जो एक की बात करते हैं। कभी भी कोई एक व्यक्ति जो होगा, या तो फिर वो क्रूर शासक होगा, निरंकुश शासक होगा, और यही क्रूर और निरंकुश शासक जो है वो भाजपा बनना चाहती है। चलिए, तो रितु जायसवाल को आप सुन रहे थे जनता जंक्शन, आप देख रहे थे, वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।